कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस कांसेप्ट के बारे में आप सभी ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा और सच बताऊँ तो हम में से ज़्यादातर लोग इस कांसेप्ट को काफ़ी लॉजिकल मानते हैं, क्योंकि हम किसी भी काम को सिर्फ़ तभी करना चाहेंगे जब हमें उसके बदले में कुछ मिल रहा हो और ये चीज़ कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस रेफ़रेंस में बात कर रहे हैं। अगर हम जॉब के रेफ़रेंस में बात करें तो ये चीज़ पैसा हो सकती है और स्टडी के रेफ़रेंस में बात करें तो ये चीज़ नॉलेज हो सकती है या फिर एक नौकरी हो सकती है और जिम के रेफ़रेंस में बात करें तो ये चीज़ स्ट्रेंथ हो सकती है या फिर एक अच्छी फिजिक हो सकती है। क्या आप किसी के लिए 8-9 घंटे काम कर सकते हैं? कंडीशन ये है कि आपको उसके बदले में सैलरी नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी का जवाब ना ही होगा। ठीक इसी तरह एक स्टूडेंट इसलिए पढ़ता है ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। एक एम्प्लॉय दिन रात काम करता है ताकि उसे सैलरी मिले और एक एथलीट मैच में अपनी पूरी जी जान लगा देता है ताकि वो मैच जीत सके, उसकी टीम मैच जीत सके। हकीकत तो यह है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम हिल भी नहीं सकते और मैं भी खुद इससे अलग नहीं हूँ। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी भी इससे कुछ उम्मीदें हैं, मेरी भी कुछ इससे एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट? तो फिर ये कंसेप्ट वाकई में लॉजिकल है? इसका जवाब है नहीं, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। दरअसल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये कंसेप्ट श्रीमद् भगवत गीता से आया है, जिसका असली मतलब है कि हम उस चीज पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, ना कि उस चीज पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और वो है आपकी पढ़ाई। क्योंकि एक स्टूडेंट के हाथ में सिर्फ इतना ही होता है कि वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करे, मॉक टेस्ट सॉल्व करे और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारे। क्योंकि रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, पेपर टफ आएगा या इजी ये उसके हाथ में नहीं है, कट ऑफ कितनी जाएगी ये उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में है तो सिर्फ एक चीज और वो है उसकी पढ़ाई। और जब वो उस चीज पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है, यानी कि पढ़ाई, तो उसकी तैयारी इतनी सॉलिड हो जाती है कि रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ पर एक और चीज को समझना जरूरी है कि किसी एग्जाम का रिजल्ट एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कंपटीशन पर, एग्जाम डे फैक्टर्स पर, लक और प्रोबेबिलिटी पर, एग्जाम के पैटर्न और नेचर पर और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर एग्जाम का रिजल्ट डिपेंड करता है। इसीलिए जब हम कहते हैं रिजल्ट सिर्फ मेहनत पर डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करना बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हैं या हमने मेहनत नहीं की, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस दिन वो वेरिएबल्स हमारे फेवर में नहीं थे। हमारा काम है अपना बेस्ट वर्जन बनकर एग्जाम हॉल में बैठना। उसके बाद जो होता है वो एक सिस्टम का आउटपुट होता है जिसमें हम सिर्फ पार्ट हैं, पूरा सिस्टम नहीं। अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा, जब हम ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में है तब क्या होता है। अब हम जानेंगे जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होगी वो है हमारी परफॉर्मेंस गिरेगी। दूसरा, हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे और हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगेगी। और ये चीजें कैसे होती हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। नंबर 1, परफॉर्मेंस। जब आपका ध्यान काम पर होता है तो ब्रेन अपनी पूरी एनर्जी उस काम को बेहतर बनाने में लगाता है, लेकिन जैसे ही आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो तो ब्रेन की एनर्जी 2 जगह डिवाइड हो जाती है, जिससे आप काम पर उतना एफर्ट नहीं दे पाते जितना आप दे सकते थे। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी का बढ़ना। रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में होता है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने से कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, रिलीज होता है। इससे एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं जिसकी वजह से हम काम को शुरू ही नहीं कर पाते। नंबर 3, क्रिएटिविटी का खत्म हो जाना। रिजल्ट पर फोकस करने वाला इंसान हमेशा सेफ खेलता है, वो कुछ नया करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसे इस तरीके से समझिए, अगर एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ व्यूज के बारे में सोचेगा तो वही घिसी पिटी चीजें बनाएगा जो चल रही हैं, वो कभी भी कुछ रेवोल्यूशनरी या ओरिजिनल नहीं बना पाएगा। और एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रिजल्ट चाहते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट के चक्कर में हम अपना बेस्ट देना भूल जाते हैं। प्लीज मेक श्योर करें कि आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा ना सोचें, स्पेशली तब जब आप काम कर रहे हों।